संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान के द्वारा, सम्मान के द्वारा, मित्रता के व्यवहार के द्वारा, समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। तो उनका भी पूजन करो, दुनिया वालों का भी, वो भी मेरा ही रूप है। तो उनका पूजन कैसे करना? उनका पूजन ऐसे नहीं करना जैसे मेरी मूर्ति का पूजन करते हो। मेरा पूजन अलग प्रकार से होता है और लोगों के रूप में भी मैं हूँ, उनका पूजन अलग प्रकार से। कैसे होगा तो सुनिए। तो भगवान ने कहा उन रूपों में मेरा पूजन कैसे करोगे? षोडशोपचार पूजन नहीं करने की आवश्यकता है। कैसे करोगे कि उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान, अर्थात उन लोगों के पास किसी वस्तु की कमी हो तो दे करके वस्तु, यो मेरी पूजा है। फिर मान, अर्थात उनका सम्मान कीजिए, यही मेरी पूजा है। फिर मित्रता व्यवहार, उनसे प्रेम का व्यवहार कीजिए। ये नहीं कि तिलक लगाइए, सबको मेरा रूप जानकर हार पहनाइए, आरती उतारी, ऐसी पूजा लोगों की नहीं करनी। उनमें मुझ में कोई अंतर नहीं, लेकिन पूजा में अंतर है। मेरी पूजा आप कैसे करेंगे? मंदिर में जाएंगे, तिलक लगाएंगे, आरती उतारेंगे, माला पहनाएंगे, भोग लगाएंगे, ये सब मेरी पूजा। लेकिन लोगों के रूप में भी मैं ही हूँ, उनके भीतर भी। वहाँ पूजा करोगे दान के द्वारा, मान के द्वारा, मित्रता के व्यवहार के द्वारा तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना। अर्थात किसी को भी ऊंच नीच समझना नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके कर्तव्य अलग अलग हैं, लेकिन जाति के आधार पर किसी को नीच नहीं कहना। कहा कि समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। समदृष्टि रखो। सम का मतलब यहाँ भगवान से है, सबके भीतर मेरा भगवान। गाय में भी भगवान है तो कुत्ते में भी भगवान है। तो गाय को घास डालेंगे, कुत्ते को नहीं, कुत्ते को रोटी डालेंगे। गाय को तिलक करके पूजा करेंगे, कुत्ते को तिलक नहीं करेंगे। वहां अलग ढंग की पूजा है, वहां अलग ढंग की। कुत्ते में भी भगवान देखिए, गाय में भी, दोनों की तरफ सम दृष्टि रखिए। सम का मतलब दोनों में भगवान बराबर है, लेकिन व्यवहार दोनों से अलग अलग प्रकार का। तो व्यवहार में भेद होगा, लेकिन भाव में भेद, विचार में भेद नहीं। विचार में सबको मेरा रूप जानो और व्यवहार में अलग अलग सबसे व्यवहार, यथा योग्य व्यवहार कीजिए।